नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश सैनी और एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑटोमोटिव मास्टर में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये वर्कशॉप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से कार्यशाला में कार्य करने के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, वर्कशॉप सेफ्टी। तो वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत सारे टूल होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप में अपनी सुरक्षा को महत्व देंगे। महत्व देने के लिए जैसा कि हम देखते हैं, कार्यशाला में बहुत सारी इक्विपमेंट की आवश्यकता हमको होती है। कार्यशाला में सुगमतापूर्वक कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी सेफ्टी करते हैं, सेल्फ सेफ्टी, जिसके अंतर्गत हमारे अपेयर यानी जो पहनावा होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, उससे सम्मिलित रहता है ये। तो पहले नंबर पर आता है हेलमेट। हेलमेट ये फाइबर का बना होता है और सर के ऊपर किसी भी भार या फिर किसी चीज़ से टकराने से बचने के लिए पहना जाता है, जिससे हमारा सर सुरक्षित रहता है। सेफ्टी हेलमेट के बाद हम बात करते हैं ग्लव्स की। ग्लव्स क्या करता है, जो हमारे हाथ होते हैं उनको सुरक्षित रखता है, जिससे हमारे हाथ नुकीली वस्तुओं, गर्म चीज़ों, केमिकल तथा अन्य हानिकारक तत्वों से हमारे हाथों की रक्षा करती है। इसके बाद हम बात करते हैं मास्क की। तो मास्क का प्रयोग हानिकारक धुएं, धूल और विषाणुओं को रोकने के लिए किया जाता है, जो हमारे श्वसन क्रिया में ना जा सके। इसके लिए हम सेफ्टी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी गॉगल्स। हमारी आंखें बहुत नाजुक होती हैं, जिनको बचाने के लिए हम लोग सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी धूल के कण, धुएं या किसी चीज़ को कटिंग करते हुए उससे निकलने वाले चिप्स, धुएं और रासायनिक अभिक्रियाओं से हमारी आंखों को बचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एप्रॉन की। एप्रॉन के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म, जो एप्रॉन आप लोग पहनते हो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को कार्य करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना दे। ये ना तो शरीर से ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना शरीर में ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि एक टेक्नीशियन गाड़ी पर काम करते समय विभिन्न स्थितियों को प्राप्त करता है, जैसे गाड़ी के नीचे लेटना, गाड़ी के बराबर में बैठना। तो इस तरीके की एक्टिविटी करते समय आपके शरीर को कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। किन चीज़ों से? कार्यशाला में एक सुरक्षित माहौल उत्पन्न करके। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि अपना जो वर्क प्लेस होता है, जो कार्यस्थल होता है, जो वर्कशॉप होता है, उसमें जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं या फिर जो काम वाली वस्तुएं होती हैं, उनको उनके स्थान पर, यथा स्थान पर रखकर हम लोग एक सुरक्षित माहौल तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं 5S के बारे में। 5S एक ऐसी पद्धति है जो विशेष रूप से कार्यशालाओं में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ये एक जापानी पद्धति है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को उनके स्थान पर रखना, उनको निस्तारित करना या फिर उनके इस्तेमाल के उपरांत अगर व्यर्थ है तो उसे हटा देना, और अगर दोबारा इस्तेमाल करना है तो उसके स्थान पर रखना, जिससे किसी कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत पैदा ना हो। तो आइए जानते हैं, अभी तक हमने वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में समझा कि हमको अपने आप की सुरक्षा करनी है। उसके बाद अपने आप की सुरक्षा के साथ साथ कार्यशाला में साफ सुथरापन, चीज़ों को उन जगह पर व्यवस्थित रखना जहाँ से उनको लेते हैं,
ये समझना अति आवश्यक होता है। तो 5S के बारे में हम लोग जानेंगे। 5S में सबसे पहले नंबर पर आता है सीरी। जो स्टार्टिंग में आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये एक जापानी शब्द हैं। इनका अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरण इस प्रकार से किया गया है और इनके अर्थ ये होते हैं, है ना। तो जापानी शब्दों में सबसे पहले आता है सीरी। सीरी का मतलब होता है साफ सुथरापन। जो कार्यस्थल होता है वहाँ पे फालतू की चीज़ों को हटाना, वहाँ पर रोज सफाई करना, ये सीरी का अर्थ होता है। इसके बाद शीतोन। शीतोन का मतलब होता है सुव्यवस्थित या फिर सुव्यवस्था। जिस स्थिति में चीज़ें रखी हुई हैं उसी में उनको रखा जाए। जैसे अगर कोई स्पैनर या फिर कोई भी जर्नल टूल, स्पेशल टूल हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद में उस टूल को उसके स्थान पर हमको रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सीसॉ। सीसॉ का मतलब होता है साफ लाइन है। काम के स्थान पर अपने टूल, अपने इक्विपमेंटों को क्या होना चाहिए, एक साफ लाइन में रखना चाहिए, जिससे हर एक वस्तु, हर एक इक्विपमेंट हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। इसके बाद हम बात करते हैं शिकेत्सुके। शिकेत्सु का मतलब होता है मानकीकरण। सफाई बनाए रखने का तरीका मानकीकरण करें। यानी जैसे हम एक स्पैनर का सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तपारिया का, और इस्तेमाल करते करते क्या होता है, उसमें एक हमारा स्पैनर खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो हमको क्या करना है, सेम उसी कंपनी का उस जैसा दिखने वाला स्पैनर ही हमको ला के रखना है। ये नहीं कि हम किसी और कंपनी का स्पैनर ले आए, किसी और साइज का स्पैनर ले आए, किसी और शेप का स्पैनर ले आए और उसको हमने वहीं पे रख दिया। इससे क्या होगा, जो हमारे हैंड ऑन प्रैक्टिस है टूल्स की, या फिर जो हमको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे रखी रहेगी, वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मानकीकरण बहुत आवश्यक होता है। लास्ट में बात करते हैं शित्सुके की। शित्सुके का मतलब होता है अनुशासन। अब इन पांचों चीजों का अभ्यास प्रतिदिन करना, ये अनुशासन कहलाता है। तो ये थी क्या, वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में कुछ चीजें। अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि फायर कितने प्रकार की होती है। अगर सुरक्षा बनाए रखते हैं फिर भी अगर किसी और की गलती की वजह से दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग उससे कैसे निपटें, आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे। ताकि अभी तक एक बार हम अपनी समरी को दोबारा देख लेते हैं। तो कार्य करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी रखेंगे। हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी गॉगल्स और एप्रॉन, इनको इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ कार्यशाला में सामग्रियों को उचित व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और प्रतिदिन 5S का इस्तेमाल करेंगे। ये करने से हमारी कार्यशाला में सुरक्षा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी कार्यशाला में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, और अगर भीषण आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।